को मेरा सलाम। अब कल रेवंत रेड्डी साहब कल चेवड़ला में जो हमारे 6 स्कीम हमने जो अनाउंस किया था इलेक्शन के टाइम वक्त, जिसमें से हम 2 ऑलरेडी कर चुके थे स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड और 2 स्कीम्स इम्प्लीमेंट कल हम लोग उसको रिलीज़ कर दिए हैं। एक है वो जो कि 200 यूनिट करंट जो है फ्री में दिया जाएगा वो भी, और दूसरा सिलेंडर गैस सिलेंडर 500 में दिया जाएगा। ये 2 गारंटीज हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब और हमारे मिनिस्टर साहब इसको अनाउंस कर दिए हैं और ये काबिल सताइश हैं। और हम बहुत जल्द से जल्द और 2 गारंटीज जो है वो जल्द से जल्द हम तैयारी कर रहे हैं, उसको भी हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम उसको अनाउंस करेंगे। दूसरी चीज़ ये है भाई, गवर्नमेंट एक स्कीम लाई थी अग्निपथ कर बोल के। वो जो अग्निपथ स्कीम ऐसी है कि 4 साल के बाद वो उन लोग को फिर उनको रिटायर कर दिया जाएगा, फिर वो लोग रोड पे आ जाएंगे। कोई उनके लिए बेहतरी का कोई ऐसा स्कीम उन लोग नहीं किए, तो लिहाजा ये अग्निपथ स्कीम जो है मुनासिब नहीं है। जो हमारे सदर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ये ऐलान किए हैं कि अगर हमारी पार्टी अगर पावर में आती है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, तो हम इसको स्क्रैप कर देंगे ये जो भी स्कीम है अग्निपथ की, ताकि इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल और लोगों की बहबूदी के लिए, नौजवान नस्ल के लिए ये बहुत बड़ा कारनामा होगा अगर ये चीज़ अगर हम लोग स्क्रैप, अगर हमारी गवर्नमेंट आ गई स्क्रैप कर दी है, और इसको इंशाल्लाह स्क्रैप कर देंगे अगर हमारी आ रही है हमारी गवर्नमेंट तो। और दूसरी चीज़ क्या है, एक इदारा है जो हमारे सारे हिंदुस्तान में ये चीज़ बहुत पहले हमारी हुकूमतों में इसका बुनियाद रखी गई थी, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन करके। इसके तहत में बहुत सारे एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज़ इसके दायरे में चलते थे। कई बच्चे इसमें पढ़कर और बहुत फ़ायदेयाब हुए, डॉक्टर्स हुए, इंजीनियर्स हुए और साइंटिस्ट हुए ये चीज़ को। और ये एक माइनॉरिटी इदारा है जो कि हमारे बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर मौलाना आज़ाद साहब के नाम से इसको मौसूब किया गया था। फाउंडेशन के तहत में कई बच्चों को, कई लोगों को इससे फ़ायदा उठा रहे थे। अचानक सेंट्रल गवर्नमेंट ये फैसला की है कि भाई मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाएगा। क्यों बंद कर दिया गया, इसकी कोई वजह है? ये इससे बिल्कुल ज़ाहिर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट माइनॉरिटी को बढ़ता हुआ या उनको और डेवलपमेंट होता हुआ नहीं देख सकती। और यही चल रही है, फैसिस्ट ताकतें यही चाह रही है कि जितना हो सके माइनॉरिटी कम्युनिटी, मुसलमान और ये हिंदू मुसलमान करके इसी चीज़ को पॉलिटिक्स में लेकर आकर ये बच्चों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं ये लोग। और इंशाल्लाह हम लोग इस चीज़ को नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह चाहे तो इसका कोई प्रॉपर फोरम पे इसको लेकर जाकर हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे ताकि ये इदारा बंद ना हो। चीज़ लेकर आ रही है, ये इसलिए लेकर आ रही है, ये हम नहीं जानते आने वाले इलेक्शन में ये लोग सिर्फ लोगों को ये बताना चाहते हैं कि देखिए मेजॉरिटी लोगों के साथ हम हैं, ताकि हमको बेहतर अच्छा से अच्छा हमारे लिए वोट कीजिए अब आने वाले इलेक्शन में, ताकि फिर हम इसी तरह से लोगों को हथेली में चांद बता करके भाई आपके साथ में ये होगा, 2 करोड़ नौकरियां दिया जाएगा, 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में दिया जाएगा, और मुख्तलिफ उन लोग को वादे करके उन लोग को किसी तरह से उन लोग को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाए। तो वही चीज़ उन्होंने करने के वास्ते फिर कोशिश कर रहे हैं। और यंगस्टर्स को ये अपील कर रहे हैं कि भाई उनको ना एम्प्लॉयमेंट दिए, ना नौकरी दिए, कुछ नहीं, कि भाई उनको वोट किया जाए। क्या बेसिस पे वोट करते हैं नौजवान लोग? ये बच्चे समझें, पढ़े लिखे बच्चे हैं, आज के नौजवान बच्चे हैं, और ये समझे कि भाई ये क्यों चाह रहे हैं। तो लिहाजा ये ऐसी बातों में, ऐसी चिपटी बातों में आकर कोई ऐसा गलत फैसला ना कीजिए, ताकि अपने मुस्तकबिल के लिए वोट कीजिए। जो भी गवर्नमेंट जो हमारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, ये आज़ादी की पार्टी, आज़ादी लाइफ ऑफ पार्टी है। लोग ने अपनी जान और माल, अपनी खून कुर्बान कर इस पार्टी को, इस हिंदुस्तान को बनाया है। और ये सिर्फ गुज़िश्ता 10 साल में आप ये हिंदुस्तान का नक्शा बिल्कुल बदल गया है। कई चीज़ें इसमें बेचा गया है, रेलवे, एयरपोर्ट और मुख्तलिफ़ चीज़ें बेचा गया है, और कोई जनरल पब्लिक को नहीं है। सिर्फ ये चंद लोगों के लिए काम करते हैं, और ये चंद बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं लोग। ये समझना चाहिए, और इस टाइम बहुत ही दानिशमंदी से काम करना चाहिए। मेरे को इस बात पे कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्या इलेक्शन ये बेसिस पे लड़ा जाएगा
कि भाई आप कोई ऐसा इदारा बना दिए हैं, कोई ऐसा लोगों के आस्था का एक ज़रिया है कि भाई उनको ये जो मज़हब के नाम पे, मिल्लत के नाम पे आप वो बनाकर आप और जाकर आप डुबकियाँ लगा रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये चीज़ों से कोई चीज़ इलेक्शन जीता नहीं जाता। जीता ये बेसिस पे जाता है कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करें, उनको रोज़ी दें और उनको शेल्टर दें, वो बच्चे पढ़े लिखे। इसकी वजह से ये इलेक्शन किया जाता है हर 5 साल में जो आता है, इसी वजह ताकि 20 साल, 25 साल, 50 साल आप किंगडम की तरह, इसको ये किंगडम नहीं है, ये जमहूरियत है। ये बहुत अच्छी तरह से इन लोग को जान लेना चाहिए बात। और हमारे पास हमारे यहाँ पर जो माजी में जो गवर्नमेंट थी, बीआरएस गवर्नमेंट, के क्यों ये दिख नहीं रहा उन लोग को कि 2 महीने के अंदर हमारे ऑनरेबल सीएम रेवंत रेड्डी साहब के डे 1 से उन्होंने हरकयाती चीफ मिनिस्टर और कितना काम कर रहे हैं स्टेट की डेवलपमेंट के लिए। आप जब यहाँ से जब पावर में से गए, हमारा पूरा खसारा कर दिए, पूरा यहाँ का बजट जो है हमारे पास गवर्नमेंट का पूरा ख़जाना खाली कर दिए। अब जब आप खाली कर दिए हैं तो ठीक है, वो आप उसका जवाब दें हैं, मगर अभी फिलवक्त अभी जो कर रहे हैं रेवंत रेड्डी साहब, पैसे मोबिलाइज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छा से अच्छा कोशिश कर रहे हैं और गारंटीज़ को पूरा अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा और ये एक चीज़ अब हो रही है, आप हमारे केटीआर साहब और हरीश राव साहब बिना कोई सोचे समझे ये बेधड़क बयानात दे रहे हैं। इससे बात आ जाए कि बेहतर नहीं है। आपको पब्लिक ने रेस्ट करने को कहा है, आप ज़रा रेस्ट लीजिए और जो गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट को अपने मुताबिक काम करने दीजिए। और एक हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का एक बहुत बड़ा कारनामा है, जो सिंगरेरी कॉलोनीज़ में जो काम कर रहे हैं, सालों से लोगों को कोई इंश्योरेंस नहीं था, उनके जान माल की कोई हिफाजत नहीं थी लोग उनके वहाँ पर, और कोई वहाँ पर उन लोग 10 साल में पावर रह के उनकी कोई बहबूदी नहीं। हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए कभी कोई इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है उनको कॉलोनीज़ के अंदर, तो उन्हें 1 करोड़ रुपया उनके ख़ानदान को मुआवजा दिया जाएगा इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी वो काम करने वालों को। ये बहुत बड़ा कारनामा है हमारे सीएम साहब का। इस बात के लिए पे कारबंद है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बीसी को और को अपलिफ्ट करे और उनको टिकट्स दे, उनको मेन स्ट्रीम में लाए और उनके साथ बल्कि बीसी नहीं बल्कि हर तबके के लोगों को जस्टिस किया जाए। ये उनका मकसद यही है। ये काम हालात हिंदुस्तान के बड़े संगीन हैं, तो मैं सारे हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो इन गुज़िश्ता मादी में जो हुक्मरान जो किए हैं या कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं आगे करने की, कि वो लोग क्या किए हैं आपके वास्ते, क्या करने वाले हैं आपके लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, इस पर देख के आप उनको आने वाले इलेक्शन में वोट दीजिए। और हमारी पुरज़ोर अपील है कि हमारे राहुल गांधी साहब बहुत अच्छे स्कीम्स ले आ रहे हैं यंगस्टर्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट और दीगर चीज़ों के लिए। आप उनके हाथ मजबूत कीजिए और उन कांग्रेस को वापस फिर पावर में लाइए सेंट्रल दिल्ली में, और ताकि सेक्युलर फैब्रिक बरकरार रहे।